हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सुसाध्य विसरण विकल्प ए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विकल्प बी एक सक्रिय प्रक्रिया है, विकल्प सी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, या विकल्प डी एटीपी की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न की जो अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण सुसाध्य विसरण जो है यह विसरण का ही एक प्रकार होता है। यह विसरण का एक प्रकार होता है। कुछ पदार्थ या कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका अंश जल रागी अथवा ध्रुवीय होता है। ऐसे पदार्थ झिल्ली से आसानी से परिवहित नहीं हो सकते, क्योंकि ये जल रागी होते हैं या ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनका जो झिल्ली से परिवहन आसानी से नहीं हो सकता। इनके परिवहन को सुगम बनाने के लिए कुछ वाहक प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। कुछ वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आसानी से या सीधे सीधे साधारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। अतः ये कुछ वाहक प्रोटीन होंगे जो इनको झिल्ली के आर पार जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार के परिवहन को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता पहले से उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि यह सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। यहाँ पर अणु हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यानी हमेशा यह सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। और यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। यह निष्क्रिय परिवहन है, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, यानी एटीपी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे हम निष्क्रिय परिवहन भी कह सकते हैं। अब यदि सुसाध्य विसरण के बारे में दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है वाहक प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। हाँ, यह सही है, क्योंकि सुसाध्य विसरण के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में कहा गया है यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है। विकल्प सी में कहा गया है सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। बिल्कुल नहीं, यह सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। और विकल्प डी में कहा गया है एटीपी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल एटीपी की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यह बी, सी एवं डी तीनों ही विकल्प गलत हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।